हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर ओएसआई मॉडल के बारे में जाना था कि ओएसआई मॉडल क्यों डेवलप किया गया, तो इस वीडियो के अंदर हम ओएसआई मॉडल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि ओएसआई मॉडल के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं और किस लेयर का क्या काम है और किस तरीके से प्रोसेस करता है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि ओएसआई मॉडल के अंदर जो लेयर्स होती हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और वो सेम लेयर्स मैंने इस साइड में भी लिखा हुआ है। तो ये समझाने के पर्पज से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने बस वीडियो को कंप्लीट देखना है तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, तो ओएसआई मॉडल के अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। तो ये 7 लेयर्स होती हैं ओएसआई मॉडल के अंदर जो आप लोग को याद करनी है। अब देखो, आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि मैंने लेयर 7 का नाम सबसे पहले लिखा है। तो इसका भी एक रीजन है, जो आप लोग वीडियो कंप्लीट देखोगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो एक कहानी सी मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं तो आप लोगों को उसे टेक्निकली रिलेट करना है, ठीक है गाइस। तो अब देखो, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कैसे आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे पास मान लो 2 कंपनीज हैं। कहने का मतलब 2 सिस्टम भी मेरे पास हो सकते हैं। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के ऊपर मैं कोई डेटा शेयर कर रहा हूँ, तो डेटा किस तरीके से मेरा ट्रांसफर हो रहा है, तो इन लेयर्स के अकॉर्डिंग वो कैसे काम कर रहा है, तो उस चीज को हम समझने जा रहे हैं। तो एक सिनेरियो में यहाँ पे एक कहानी सी बना रहा हूँ जो आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक हम मान लेते हैं ये हमारी इंडिया की कंपनी है, ठीक है, और ये हमारी यूएसए कंपनी है। तो इंडिया की कंपनी से और यूएसए कंपनी के पास एक डेटा जाना है, ठीक है। और डेटा क्या है, कोई 10,000 जीबी पेज का कोई डेटा है। तो अब इन लेयर से वो डेटा क्रॉस करके जाएगा, तो किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है उसको हम जानते हैं कि इन लेयर्स को हम मान लेते हैं कि कंपनी के टीम मेंबर्स है जिनका अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग काम है। तो काम क्या है इसको हम समझने जा रहे हैं। तो अब देखो, यहाँ पे ए से मैं मान लेता हूँ ये यहाँ पे कोई अरुण नाम का बंदा है, और पी से मैं मान लेता हूँ कोई पवन नाम का पर्सन है, एस से मान लेता हूँ मैं समीर नाम का बंदा है, टी से तरुण, एन से नितिन, डी से दिनेश और पी से प्रतीक नाम का पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इन सब का अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग काम है। तो हम मान लेते हैं इसका जो लेवल है अरुण का, ये कंपनी का सीईओ है। कौन है? सीईओ। और पी से मैं मान लेता हूँ ये हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर ऑपरेशन हेड है, PMOH है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर ऑपरेशन हेड। ये पोजीशन है, कहने का मतलब कुछ भी पोजीशन वहां पे हो सकती है, बस हम यहाँ पे मान रहे हैं ओनली फॉर समझने के पर्पज से। और एस से मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये हमारी कंपनी का समीर नाम का बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है जो हमारी कंपनी का मैनेजर है, ये हमारा मैनेजर है। उसके बाद हमारी टीम स्टार्ट हो जाती है। तो इनको हम कोई पोजीशन यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, इनको टीम में काउंट कर लेते हैं। ओएसआई मॉडल के अंदर मैं बात करूँ, ऊपर की जो हमारी ये 3 लेयर्स होती हैं इन्हें सॉफ्टवेयर लेयर बोला जाता है, और जो हमारी ये बीच वाली लेयर्स होती है इसे हम बोलते हैं हार्ड लेयर, जो हमारी मेन लेयर जो बीच में होती है। और ये नीचे की जो लेयर मैं बात करूँ इन्हें हार्डवेयर लेयर या नेटवर्किंग लेयर आप बोल सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कंपनी के पास एक डेटा आता है, मतलब क्या डेटा, एक प्रोजेक्ट है। कहने का मतलब इंडिया की कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट है, कोई 10,000 जीबी पेज का डेटा है, वो कहाँ पे पहुंचाना है? यूएसए कंपनी के अंदर पहुंचाना है। तो ये अब ये डेटा इनसे क्रॉस होके जाना है, तो ये किस तरीके से काम कर रहे हैं उस डेटा को प्रोसेस करवाने के लिए, तो उस चीज को हम समझने जा रहे हैं। तो बस आप लोगों ने इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना। ये इंडिया की जो कंपनी है सेंडर है, क्या है? सेंडर। और यूएसए कंपनी क्या होगी? रिसीवर। भाई कहने का मतलब मैं एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन को डेटा शेयर कर रहा हूँ, मतलब मैं डेटा शेयर करने वाला हूँ, तो मैं सेंडर हो गया, जो जिसके पास मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ तो रिसीवर हो गया। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब इंडिया कंपनी जो सेंडर है और वो यूएसए कंपनी हमारी क्या होगी? रिसीवर होगी। तो अब देखो, सबसे पहले हमारा डेटा कहाँ पे पहुंचा? एप्लीकेशन लेयर के ऊपर पहुंचा। कहने का मतलब कहाँ पे? यहाँ पे अरुण के पास डेटा पहुंच चुका है। तो अरुण हमारी कंपनी का सीईओ है। तो ये क्या चेक करता है? एटलीस्ट मतलब कि डेटा कहाँ से प्रोसेस होना है वो सारी चीज इसने चेक कर लिया। एट द एंड क्या करता है? अपनी कंपनी का यूजर इंटरफेस वो प्रोवाइड करवा रहा है। देखो, ओएसआई मॉडल के अंदर जितनी भी हम चीजें करते हैं, मतलब नेटवर्किंग का बेस है। कोई भी चीज आप यहाँ पे करने जा रहे हो, प्रोटोकॉल या कुछ भी आप पढ़ने जा रहे हो, तो सारी की सारी चीजें इसके ऊपर बेस है। लेकिन कौन सी लेयर के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, तो इसको आप लोग भूल जाइए अभी के लिए। हम बात करेंगे कौन सी लेयर के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, लेकिन जो प्रोसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसको आप लोगों ने समझना है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहला हमारा डेटा पहुंचा एज ए सीईओ के पास। तो सीईओ क्या कर रहा है? अपनी टीम को एक टीम वर्क दे रहा है। कहने का मतलब आप गूगल क्रोम के ऊपर जाते हो तो गूगल क्रोम आपको क्या देता है? एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवा के देता है कि आप क्या चीज सर्च करना चाहते हैं। तो वही चीज ये कर रहा है, अपने टीम को एक यूजर वर्क दे रहा है, मतलब एक इंटरफेस प्रोवाइड करवा के दे रहा है उनको क्या काम करना है। तो इतना काम इसका था जो इसने अप्रूवल दे दिया। कहने का मतलब सीईओ ने अप्रूवल दे दिया इस प्रोजेक्ट को, देन अपनी टीम को आगे की ओर प्रोसेस कर देता है। तो जैसे ही डेटा कहाँ पे पहुंचता है? यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर। कहने का मतलब यहाँ पे कोई पवन नाम का बंदा बैठा हुआ था जो क्या है? हमारी कंपनी का पीएमओ हेड है, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर ऑपरेशन हेड है। तो इसका काम क्या है कि सामने वाले की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैं बात करूं कि ये एक कंपनी है, ये भी एक कंपनी है, तो ये इस कंपनी से कोई प्रोजेक्ट लेके जाता है इस कंपनी के पास। तो इस कंपनी का स्टैंडर्ड क्या है कि भाई 200 करोड़ से नीचे का कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं करते। लेकिन आप लेके जाते हो कोई 2 करोड़ का प्रोजेक्ट इनके पास लेके जा रहे हो, तो वो क्या कर देंगे? इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे ना।
तो ये ले जाने से पहले क्या चेक करेंगे उनका स्टैंडर्ड क्या है। भाई 200 करोड़ से नीचे का कोई प्रोजेक्ट वो साइन करते ही नहीं है, तो उसी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग को प्रोजेक्ट उसके पास लेके जाएंगे। तो हम यहाँ पे फॉर इस कहानी के अकॉर्डिंग जो समझने जा रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा डेटा था वो हिंदी में था, हमारी इंडियन कंपनी थी और डेटा भी हमारा हिंदी में था, और जो सामने वाली कंपनी है भाई वो इंग्लिश कंट्री है और इंग्लिश कंपनी है, जितने भी लोग होंगे वो इंग्लिश समझते होंगे, ठीक है। तो जो हमारा डेटा हिंदी में जो वहाँ पे जा रहा था तो रिजेक्ट कर देंगे ना, क्योंकि उनको समझ में आएगा नहीं। तो सामने वाले की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट यहाँ पे होता है, मतलब यहाँ पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन यहाँ पे लगता है और डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है, जैसे फाइल्स का फॉर्मेट यहाँ पे लगता है। तो हम टेक्निकल वे में भी आप लोगों को इससे रिलेट करते जाना है और बाद में हम बात करेंगे थोड़ा टेक्निकल वे में भी। तो अब डेटा को आगे की ओर प्रोसेस कर देता है, इसका काम था डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, इसने कर दिया, देन डेटा को आगे की ओर प्रोसेस कर देता है। जैसे डेटा कहाँ पे पहुंचा हमारा सेशन लेयर के ऊपर, सेशन लेयर के ऊपर यहाँ पे कोई समीर नाम का पर्सन बैठा हुआ है जो हमारी कंपनी का मैनेजर है। तो मैनेजर के पास हमारा प्रोजेक्ट दे दिया गया, तो हम मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई डेटा कैसे पहुंचाया जाना है, कैसे किस वे के अंदर जाना है, ओके। तो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई है, मैनेजर को दे दी गई है। तो जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर को हाथ में दिया गया, तो अब मैनेजर किस तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो ये क्या काम करता है कि अपनी ही बराबर के पोस्ट के बंदे हो। कहने का मतलब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के ऊपर कोई डेटा शेयर करना चाहते हो, तो हमारे सिस्टम से सामने वाले सिस्टम के ऊपर एक रिमाइंडर चला जाता है कि भाई आपके पास कोई डेटा आ रहा है, जैसे ही आपके पास हमारा डेटा पहुंच जाए, कंप्लीट हो जाए, तो आप मुझे एक बार रिमाइंड करवा देना, ठीक है। तो ये क्या करता है कि सामने वाली कंपनी के पास, कहने का मतलब एक कॉल कर देता है सामने वाले मैनेजर को, उसको बता देता है कि भाई रात के 8 बजे तक आपके पास कोई डेटा आएगा हमारी कंपनी का, तो आपके पास पहुंच जाए तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इसने अपने लेवल के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि जब तक इसके पास वापस कॉल नहीं आ जाता तब तक ये रेस्पॉन्सिबल रहेगा। और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई इसे वापस उसे रिप्लाई करना है कि डेटा जब तक पहुंच नहीं जाता। तो ये क्या चेक करेगा कि कहां तक हमें डेटा रिसीव हुआ, और ये चेक करेगा डेटा कहां तक सेंड हुआ, तो क्योंकि सेंडर प्रोसेस देख रहा है और ये रिसीवर प्रोसेस देखेगा। देन ये अपना काम कंप्लीट करने के बाद डेटा को आगे की ओर प्रोसेस कर देता है। जैसे डेटा अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर पहुंचता है, कहने का मतलब यहाँ पे तरुण नाम के पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके पास जैसे डेटा पहुंचा तो इसका भी कोई अलग काम होगा। तो इसका काम क्या है कि ये चेक कर रहा है कि भाई हमारी कंपनी का जो डेटा है वो कितना है, 10,000 GB पेज का डेटा है, और ये डेटा जाना कहाँ पे है, वो यूएसए कंपनी के पास जाना है। तो ये अपने लेवल के अकॉर्डिंग जो इसका काम था वो काम कर रहा है, और ये क्या सोच रहा है कि भाई मान लो हमारे पास 10,000 करोड़ रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 10,000 करोड़ रुपए हैं, और वो दिल्ली से जयपुर जाना है। कहाँ से जाना है, दिल्ली से जयपुर जाना है। तो एक ही गाड़ी के अंदर मान लो ये 10,000 करोड़ रुपए जा रहे हैं, कोई बीच में अटैकर मिल गए और ये रुपए कहाँ पे जाने हैं भाई, दिल्ली से जयपुर जाना है। तो ये अपने लेवल के अकॉर्डिंग सोच रहा है कि मान लो 10,000 करोड़ रुपए हम एक गाड़ी के अंदर सेंड करते हैं, ठीक है, एक ही गाड़ी के अंदर हम 10,000 करोड़ रुपए सेंड कर रहे हैं और बीच में कोई अटैक कर देता है इस गाड़ी के ऊपर, तो पूरे पूरे 10,000 करोड़ रुपए जा सकते हैं। तो ये क्या करता है कि ऐसा ना करके इसी डेटा को, सेम डेटा को 4 गाड़ियां बुलाता है, मतलब 1 2 3 4 गाड़ियां बुलाता है, और मतलब डेटा को डिवाइड करके भाई 2500 करोड़ इसमें रख दिए, 2500 करोड़ इसमें रख दिए, 2500 करोड़ इसमें, 2500 करोड़ इसमें। तो डेटा को डिवाइड करके, मतलब डेटा के सेगमेंट बना के उस डेटा को प्रोसेस करता है आगे की। मतलब क्या करता है ये कि डेटा के सेगमेंट्स यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मान लो एट द एंड की हमारे पास एक पैकेट हमारा ड्रॉप हो गया, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के ऊपर आप कोई डेटा शेयर कर रहे हो कि आपका एक पैकेट ड्रॉप हो गया, तो एट द एंड आपके पास बैकअप पाथ तो बचा रहेगा, बाकी पूरा कंप्लीट डेटा तो ड्रॉप नहीं होगा ना कि एक ही पैकेट के अंदर आप सेंड कर रहे हो। तो इसलिए डेटा के सेगमेंट्स क्रिएट करके डेटा को आगे की ओर फॉरवर्ड करता है। और कहने का मतलब अब यहाँ पे देखो एक चीज आप देख रहे होगे कि डेटा के सेगमेंट किसने किए भाई, ट्रांसपोर्ट लेयर, यहाँ पे तरुण नाम का जो पर्सन था इसने किए, जो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर बैठा हुआ है। तो अब इसी को पता होगा ना कि डेटा के सेगमेंट इसने किस अकॉर्डिंग किए हैं। कहने का मतलब आप किसी पर्सन को आपने भेजा हाउ आर यू, लेकिन आपका पैकेट सामने वाले के पास इंटरनेट से होता हुआ जा रहा है, लेकिन पता नहीं वो इंटरनेट से होता हुआ सामने वाले के पास किस वे में पहुंचे, है ना। तो उसके ऊपर हम एक सीक्वेंस नंबर मेंशन कर देते हैं कि भाई इसने डेटा के सेगमेंट किए हैं। तो जैसे कहने का मतलब डेटा का सीक्वेंस कैसे था कि भाई सीक्वेंस नंबर 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से डेटा के सेगमेंट कर देता है जिससे सामने वाला देख के इस डेटा को उसी सीक्वेंस में लेके आ सके, मतलब डेटा वही डेटा है और उसको सीक्वेंस में कर सके, क्योंकि सामने वाले के लिए पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं कि एक बुक है, उसमें से मैंने एक पेज उखाड़ दिया, ठीक है, और मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि ये पेज मुझे लगा के दिखाओ कि मैंने कहाँ से उखाड़ा। तो आप लोगों के लिए लगाना बड़ा मुश्किल होगा ना कि भाई कहाँ से मैंने पेज उखाड़ा, लेकिन मैं उन पेज के ऊपर पेज नंबर मेंशन कर देता हूँ, तो आप लोगों के लिए आसानी होगी उस पेज को लगाने के लिए, ठीक है, कि कहाँ से ये पेज उखाड़ा गया, आप लोग आसानी से पहचान पाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही इसने इस डेटा के ऊपर सीक्वेंस नंबर मेंशन कर दिया कि सामने वाला उस चीज को देख के आसानी से पहचान सके कि वो डेटा सीक्वेंस में किस अकॉर्डिंग है। अब इसने ये काम कर दिया, इसका काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इन लेयर्स के ऊपर एंड टू एंड रीचेबिलिटी के लिए यूडीपी एंड टीसीपी प्रोटोकॉल्स यहाँ पे काम करते हैं, उनके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। धीरे धीरे वीडियोस के अंदर सारी चीजें कवर करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा एक प्रोसेस समझ रहे हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो बस आप लोगों ने इसको समझना है और टेक्निकली रिलेट करना है, जैसे मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ, और आगे की ओर डेटा को प्रोसेस कर देता है। जैसे ही डेटा कहां पे पहुंचा, नेटवर्क लेयर के ऊपर, यहाँ पे नितिन नाम का पर्सन बैठा हुआ है। अब नितिन क्या चेक कर रहा है कि भाई ये हमारी कंपनी का डेटा है,
कहाँ से कहाँ पे जाना है ये भी मुझे पता है, लेकिन इस डेटा के ऊपर ऐसा कुछ तो मेंशन है ही नहीं कि भाई ये डेटा कहाँ से कहाँ पे जाना है। मान लो ये डेटा, इसके ऊपर कुछ मेंशन है ही नहीं कि भाई कहाँ पे जाना है। कहने का मतलब मैं अपने घर के ऊपर कोरियर सेंड करवाना चाहता हूँ, लेकिन उस डेटा के ऊपर कुछ ऐसा मेंशन है ही नहीं कि भाई डेटा जाना कहाँ पे, तो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा ना। तो ये क्या करता है, कहने का मतलब कि एक सिस्टम से आप दूसरे सिस्टम के ऊपर कोई बातचीत करना चाहते हो या कोई भी डेटा शेयर करना चाहते हो, तो आप कैसे कर पाओगे भाई, आपके बीच में कनेक्शन होना चाहिए ना, आपके पास सामने वाले का एड्रेस पता होना चाहिए। मतलब आईपी एड्रेसेस यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होते हैं एज ए लेयर 3 के ऊपर कि आईपी एड्रेसेस की एंट्री यहाँ पे लगती है। ओके, तो ये क्या करेगा, टू और फ्रॉम का एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देगा, भाई डेटा कहाँ से जा रहा है और कहाँ के लिए जा रहा है। तो टू और फ्रॉम का एड्रेस यहाँ पे मेंशन होगा, मतलब आईपी एड्रेसेस यहाँ पे मेंशन होंगे। देन ये डेटा को आगे की ओर प्रोसेस कर देता है। जैसे डेटा लिंक लेयर के ऊपर डेटा यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ पे दिनेश नाम का कोई पर्सन बैठा हुआ है। अब इसका काम क्या है कि ये चेक कर रहा है कि भाई डेटा कहाँ से कहाँ पे जाना है, ये तो इसके ऊपर ऑलरेडी मेंशन है। लेकिन जैसे मैं बात करूं कि कहने का मतलब कि एक पीसी यहाँ पे, एक पीसी यहाँ पे, एक पीसी यहाँ पे, और ये सभी पीसी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। समझने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस पीसी का आईपी एड्रेस था 10.1 और इस पीसी का आईपी था 10.2 और इसका 10.3 मान लेता हूँ, ठीक है मैं, और इसका आईपी मान लेता हूँ 10.4। तो इस पीसी से इस पीसी के ऊपर कोई डेटा शेयर किया जा रहा है, मतलब 10.2 के ऊपर डेटा शेयर किया गया, ठीक है, इसने रिसीव किया। ओके, लेकिन ये वापस उस पीसी को कोई डेटा शेयर करना चाहता है, उसी पीसी को करना चाहता है। जब ये रिसीव डेटा अगेन सेंड करना चाह रहा है ये वाला पीसी उसको, तो अब इसका आईपी एड्रेस जो था वो 10.5 हो चुका है, 10.5, और 10.1 जो था वो इसका हो गया, ठीक है। लेकिन ये 10.1 के ऊपर डेटा शेयर कर रहा है, तो डेटा कहाँ पे जाएगा भाई, इस पीसी के ऊपर जाएगा, राइट। लेकिन ये डेटा किसके ऊपर सेंड करना चाह रहा है, उसी के ऊपर करना चाह रहा है जिस पीसी से इसको रिसीव हुआ है। तो ये कैसे पहचान करेगा कि ये डेटा मेरा उसके पास जाए, उसी सिस्टम के ऊपर जाए, भाई उसके फिजिकल एड्रेस, मतलब मैक एड्रेसेस जो हमारे होते हैं, जो हार्डवेयर पार्ट्स के जैसे एनआईसी कार्ड्स हमारे होते हैं, उनके जो मैक एड्रेसेस होते हैं उसकी एंट्री से वहां तक हमारा डेटा पहुंच पाएगा ना। तो मतलब यहाँ पे लेयर 2 के ऊपर मैक एड्रेसेस की एंट्री लगती है, फिजिकल एड्रेसेस की एंट्री लगती है। अब मैक एड्रेसेस क्या होते हैं, फिजिकल एड्रेसेस जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या होते हैं, सारी चीजें हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे मैक एड्रेसेस की एंट्री लगती है। ओके गाइस, देन डेटा आगे की ओर प्रोसेस कर दिया जाता है। जैसे डेटा यहाँ पे आगे की ओर प्रोसेस हुआ, अब यहाँ पे प्रतीक नाम का कोई पर्सन बैठा हुआ है, यानी कि फिजिकल लेयर के ऊपर प्रतीक नाम का पर्सन इसे हैंडल कर रहा है। अब इसका काम क्या है कि भाई डेटा को एज ए ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के ऊपर डेटा जाना है हमारा। तो यहाँ पे ये क्या करता है, डेटा को एक फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। एक फ्रेम मतलब एक डेटा का कुछ साइज होगा ना, तो उसे फ्रेम के अंदर एक कन्वर्ट करेगा। देन डेटा को बाइट के अंदर, बाइट में, फिर इसके बाद बिट में, और फिर बाइनरी नंबर्स के अंदर 101010 के अंदर, मतलब डेटा का जो बाइनरी नंबर बनता है उसके अंदर ट्रांसलेट करके डेटा को आगे की ओर प्रोसेस कर देता है। कहने का मतलब एक लैपटॉप यहाँ पे कनेक्ट है, एक लैपटॉप यहाँ पे कनेक्ट है, तो इन दोनों लैपटॉप्स के बीच में डेटा शेयर हो रहा है। किसके थ्रू हो पा रहा है, बीच में जो हमने एक केबल लगा रखी है, जो भी मीडिएटर यहाँ पे यूज कर रखा है। तो हमारा सिस्टम कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है ना, तो डेटा को बाइनरी लैंग्वेज के अंदर आगे की ओर ट्रांसफर कर देता है। और देन डेटा, अब देखो यहाँ से सेंड हुआ था, कहाँ से सेंड हुआ था, इंडिया से डेटा सेंड हुआ था, अब ये रिसीव हो रहा है यूएसए के अंदर। तो भाई जो चीज आपने सामने वाले को सेंड किया तो वही चीज वो रिसीव करेगा ना। तो अब ये उसी चीज का उल्टा प्रोसेस यहाँ पे चलेगा। तो ये प्रोसेस कैसे चल रहा है, देखो यहाँ पे फिजिकल लेयर से डेटा रिसीव होना स्टार्ट हो रहा है। तो भाई इसने सेंड किया था बाइनरी नंबर के अंदर, देन ये क्या करेगा, बाइनरी नंबर्स के अंदर रिसीव करेगा, देन डेटा को बिट के अंदर कन्वर्ट कर लेगा, देन बाइट में, और फिर एक फ्रेम के अंदर डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। देन डेटा को आगे की ओर प्रोसेस कर देगा। अब देखो यहाँ से इंडिया से जो डेटा ट्रांसफर किया जा रहा था, जो एंट्री यहाँ पे लग रही थी, अब वो यहाँ पे क्या होगा, चेक होते हुए जाएंगी। अब देखो रिसीव कर रहा है डेटा लिंक लेयर के ऊपर, जैसे डेटा पहुंचा तो ये क्या चेक करेगा, भाई इंडिया के अंदर क्या हो रहा था, भाई यहाँ पे मैक एड्रेसेस की एंट्री लग रही थी ना, तो अब ये चेक करेगा भाई डेटा कहाँ से आ रहा है, कौन से सिस्टम से आ रहा है, राइट। तो उसका फिजिकल एड्रेसेस की यहाँ पे एंट्री चेक होगी, देन डेटा आगे की ओर प्रोसेस कर दिया जाएगा। जैसे ही डेटा आगे की ओर प्रोसेस होगा, अब देखो इंडिया के अंदर क्या हो रहा था भाई, नेटवर्क लेयर के ऊपर सेंडर प्रोसेस के अंदर भाई आईपी एड्रेसेस की एंट्री लग रही थी ना, तो अभी चेक करेगा मतलब एड्रेसेस कहाँ से डेटा आ रहा है। कहने का मतलब टू और फ्रॉम का एड्रेस चेक कर रहा है, भाई ये डेटा इसने चेक किया, मतलब एड्रेस मेरे लिए है, कि मतलब ये जो भी एड्रेस यहाँ पे डला वो मेरे लिए है, तो इसको एक्सेप्ट करेगा। और कहाँ से आ रहा है भाई, फला कंपनी से आ रहा है या उस जगह से आ रहा है, मतलब इंडिया से डेटा मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ये एड्रेस मेरा है, तो इसको रिसीव करना पड़ेगा, भाई इनका खुद का एड्रेस था, ठीक है। देन डेटा आगे की ओर प्रोसेस कर देता है। कहने का मतलब आईपी एड्रेसेस की एंट्री यहाँ पे चेक होती है लेयर 3 के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से मतलब इंडिया के अंदर एंट्री लगी थी, भाई डेटा कहाँ से कहाँ पे जाना है, और यहाँ पे क्या करेगा, ये चेक करेगा भाई कहाँ से डेटा आ रहा है। ओके, बस इतना काम यहाँ पे होगा, देन डेटा को आगे की ओर प्रोसेस कर देगा। अब कौन सी लेयर के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे इनरोल होती हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अंदर बस थोड़ी सी कहानी सी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिससे आप लोग इसको थोड़ा टेक्निकली रिलेट कर पाओ। ओके गाइस, कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के ऊपर हम कोई डेटा शेयर कर रहे हैं, कि वो डेटा किस तरीके से ट्रांसफर हो पा रहा है, उस चीज को हम समझना है। ओके,
देन डेटा आगे की ओर प्रोसेस कर दिया जाता है। जैसे डेटा आगे की ओर प्रोसेस हुआ ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर क्या हो रहा था भाई, आप लोग देख सकते हो इंडिया के अंदर क्या हो रहा था, काफी बड़ा हमारा डेटा था 10,000 GB पेज का। तो उस डेटा के सेगमेंट्स बनाए जा रहे थे और उनके ऊपर सीक्वेंस नंबर चेक किया जा रहा था। जैसे डेटा यहाँ पे पहुंचा, कहने का मतलब कि गाड़ी नंबर 1 2 3 4 यहाँ पे पहुंच चुकी है, उन डेटा को उसी सीक्वेंस के अंदर, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वहां पे डेटा को एक कर लिया जाता है, देन डेटा आगे की ओर प्रोसेस कर दिया जाएगा। ओके, जैसे डेटा आगे की ओर प्रोसेस हुआ सेशन लेयर के ऊपर, तो सेशन लेयर के ऊपर जैसे डेटा ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या हो रहा था, मैनेजर ने एज अ कॉल करके बताया था ना कि भाई डेटा आपके पास पहुंच जाए तो एक बार इन्फॉर्म कर देना। तो जैसे इसके पास डेटा पहुंचा तो ये क्या करेगा, उसको इन्फॉर्म करके बता देगा भाई आपका डेटा हमारे पास पहुंच चुका है, राइट। तो उसे एक रिमाइंडर वापस रिप्लाई कर देगा कि आपका डेटा हमारे पास पहुंच चुका है। अब इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। भाई इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि जब तक इसे रिप्लाई नहीं आ जाता तब तक ये रेस्पॉन्सिबल रहेगा ना कि भाई डेटा नहीं पहुंचा है हमारे पास। अब इसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कि भाई इसे रिप्लाई करके बताना था कि भाई डेटा आपका पहुंच गया है हमारे पास, जब तक नहीं पहुंचता तब तक ये रेस्पॉन्सिबल होता है कि भाई उसे रिप्लाई करके हमें बताना है। तो इसका भी काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। देन डेटा को आगे की ओर प्रोसेस कर देता है। जैसे डेटा आगे की ओर प्रोसेस हुआ तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर देखो, यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या हो रहा था भाई, डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा रहा था ना कि उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डेटा है या नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन यहाँ पे हो रहा था और डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा रहा था। तो अब ये डेटा इनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, क्योंकि पहले इसने ऑलरेडी सामने वाले के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ही भेजा था। तो इनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डेटा है, देन इसको रिसीव कर लेगा और इतना काम करने के बाद डेटा को आगे की ओर प्रोसेस कर देगा। कहने का मतलब इंडिया के अंदर एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो अरुण नाम का पर्सन था, इस कंपनी का सीईओ था, इसको हम मान लेते हैं ये यूएसए कंपनी का कोई सीईओ है। जैसे डेटा यहाँ पे पहुंचता है तो डेटा हमारा जो प्रोसेस हो रहा था वो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमारा ओएसआई मॉडल यहाँ पे वर्क करता है। और जो हमारा एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट मॉडल नहीं है लेकिन नेटवर्किंग का ये बेस है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट क्यों नहीं है, क्या रीजन था, वो सारी चीजें हम समझेंगे इसके बारे में। तो आई थिंक ये जो प्रोसेस मैंने बताया आप लोग इसको अच्छे से जान गए होंगे। तो आप लोग नहीं समझे हो तो इस वीडियो को दोबारा से देखना है, ठीक है, क्योंकि बेस है और सारी चीजें हम टेक्निकली रिलेट भी करते रहेंगे। तो आप लोगों को कितना ये समझ में आया तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। और टेक्निकली इसे रिलेट करना है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के ऊपर आप डेटा शेयर करना चाहते हो कि वो इंटरनली प्रोसेस कैसे होता है, तो वो चीज हमने समझा। कहने का मतलब कि आप गूगल के ऊपर गए, आपने लिखा व्हाट इज नेटवर्किंग, तो आपके सामने या कोई भी वेबसाइट आप विजिट करते हो, cisco.com आपने वेबसाइट विजिट की, तो आपके सिस्टम की ओर से कोई रिक्वेस्ट गई है, सामने वाले सिस्टम के पास रिक्वेस्ट पहुंची है सिस्को सर्वर से, फिर आपके पास पेज ओपन हो रहा है गूगल के ऊपर। तो इंटरनली जो प्रोसेस हुआ है ना वो पेज ओपन होने तक का, कि वो कैसे हो पाया, तो वो चीज है, ठीक है। तो वो चीज हमने समझा है। तो इसको टेक्निकली थोड़ा रिलेट करना। अब लेयर्स के ऊपर सर्विसेज यहाँ पे लगती हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पे काम करते हैं, मतलब कहने का मतलब जो भी नेटवर्किंग के अंदर होता है वो सारा इसी के ऊपर बेस है, ठीक है। तो इसको और हम कंटिन्यू करेंगे, काफी सारे वीडियोस के अंदर यहाँ पे ओएसआई मॉडल के अंदर बनने वाले हैं। तो आप लोगों ने इन वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहना है। तो ये वीडियो आप लोगों को आई थिंक बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम ओएसआई मॉडल का ही पार्ट कवर कर रहे होंगे, तो आप लोगों ने देखते रहना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।